So hello guys, once again now we have mathematics of finance lab practical question. So here I have selected amortization schedule for a loan. ठीक है, इस पर्टिकुलर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन मोस्टली दिखाई देता है लैब प्रैक्टिकल के अंदर। 10 नंबर का ये होता है जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल फॉर अ लोन, कि जब एक लोन लिया जाता है तो उसमें जो हम इंटरेस्ट वगैरह होता है या प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, कितना टोटल इंटरेस्ट हमारे को मिलेगा, मीन बैंक को रिसीव होगा, उसका हम पर्टिकुलर एक डाटा पूरा चेकआउट करते हैं और पूरा फ्रेम करते हैं, जिससे कि एक जो लोन होल्डर है बेसिकली उसे गाइडेंस मिल जाती है कि एक्चुअली में उसके कितना जो ईएमआई का जो पैसा वो दे रहा है उसका कितना परसेंट इंटरेस्ट में जा रहा है, कितना परसेंट प्रिंसिपल में जा रहा है। राइट, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन जो है एक समराइज वे में लिख दिया है। जैसे लोन की फिगर जो है वो 30 लाख रुपीज है। टर्म पीरियड की हम बात करें दैट इज 5 ईयर। ठीक है, कि ये जो लोन जो चल रहा है हम मान के चल रहे हैं कि 5 साल तक चलेगा, 5 साल तक वो ईएमआई भरेगा इस लोन की। इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है। तो आप जब इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन को जब ऐसे फ्रेम करेंगे तो हम 0.05 करके लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रहे जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको भी ऐसे समरी पहले क्वेश्चन की बनानी होगी। ठीक है, इस तरह से ही आपको बिल्कुल रिप्रेजेंट करना है। तो इंटरेस्ट रेट 0.05, कंपाउंडेड यहां पर क्वेश्चन में 1 दिया हुआ था, तो इसको समझते हैं पहले क्या है। यहां जो मैंने ये ए बी सी कर कर ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से कोई एक जाता है। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लेट्स से अगर क्वेश्चन कह रहा था या लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने ये जो क्वेश्चन उठाया उसमें लिखा हुआ था कि कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली मतलब कि जो इंटरेस्ट पे करेगा सामने वाला वो साल में एक बार आ रहा है। ठीक है, कि एक बार में इकट्ठा हम उसे ईएमआई ले रहे हैं। तो कंपाउंडेड एनुअली अगर लिखा है मतलब साल में एक बार, तो यानी कि 1। सिमिलरली लेट्स से अगर वो कहता कंपाउंडेड मंथली, तो दैट मीन कि वो मंथली बेसिस पर मुझे जो है ईएमआई भर रहा है, तो मंथली बेसिस पर यानी कि वो मुझे 12 बार पेमेंट करेगा साल में। ठीक है, सिमिलरली अगर वो कहता कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्वार्टरली मीन कि वो साल में मुझे 4 बार पेमेंट करेगा, तो यहां मैं कंपाउंडेड में फिर 1 ना लिखकर 4 लिखूंगा। ठीक है, सिमिलरली अगर वो मुझे कहता सेमी एनुअली, मतलब सेमी एनुअली मीन साल में 2 बार। ठीक है, 6 6 महीने के इंटरवल में, तो यहां पे फिर मैं 2 लिखता। आई होप इट्स क्लियर। कंपाउंडेड के आगे 1 लिखना है, 12 लिखना है, 4 लिखना है या 2 लिखना है, इट्स टोटली डिपेंड कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगर उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली तो 1, अगर क्वेश्चन में लिखा है कंपाउंडेड मंथली देन 12, अगर क्वेश्चन में लिखा है कंपाउंडेड क्वार्टरली देन हम यहाँ 4 लिखेंगे, एंड अगर लिखा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज योर नो बेसिकली रफ वर्क और नोट काइंड ऑफ थिंग, तो यू डोंट नीड टू मेंशन इन योर फाइनल आंसर शीट। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखे हैं कि ये केसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली था तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। राइट, देन यहाँ पे ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी कि आपसे पूछा गया था द साइज ऑफ एनुअल पेमेंट, बेसिकली ईएमआई का बताना है कि जो साल की जो पेमेंट जारी है, ईएमआई भर रहे हैं, वो कितने रुपए की जाएगी। देन सेकंड में द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर एंड सो फार। ये जब हम टेबल बनाएंगे ना तब उसके बाद इसको चेकआउट करेंगे कि क्या है, तब आपको ये क्लियर भी हो जाएगा एंड यू कैन इजीली लिंक अप विद द सॉल्यूशन। तो अभी हम ये फिलहाल सिर्फ क्वेश्चन में से जो हमने पूछा गया वो डाटा यहाँ लिख दिया है, आंसर के लिए हमने यहाँ पर्टिकुलर ऐसे सेल बना लिया है। नाउ द मेन वर्क, तो जब भी आपके पास अमोर्टाइजेशन शेड्यूल होगा लोन का, तो उस केस में आपके पास ये पर्टिकुलर कुछ 6 कॉलम बनाने हैं। पहला ईयर्स, दूसरा ओपनिंग बैलेंस, तीसरा ईएमआई कि कितनी ईएमआई जा रही है, फोर्थ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पेड एंड प्रिंसिपल ड्यू। ठीक है, प्रिंसिपल पेड मतलब कि जो आप अपनी ईएमआई भर रहे हो उसमें, क्योंकि आपको देखो नॉर्मल मैथमेटिक्स हम सबने पढ़ी है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये सब हम 8th स्टैंडर्ड से सीखते हुए आ रहे हैं। तो जब भी हम एक ईएमआई भरते हैं तो उसके अंदर लोन का फिगर भी होता है, कुछ पैसा लोन की तरफ कटता है तो कुछ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल पेड है मीन कि जो मैंने टोटल ईएमआई पे करी है उसमें से कितना प्रिंसिपल की तरफ गया है और कितना उसमें से इंटरेस्ट की तरफ गया है। राइट, और जो फिर बैलेंस बचेगा वो हमारा प्रिंसिपल ड्यू है। इसे अभी फिगर प्लॉट करके और अच्छे से समझेंगे। तो फिलहाल हम इसमें डाटा फिल करते हैं ईयर्स।
भाई कितने टाइम तक का टेन्योर है या पीरियड है, 5 साल लिखा था क्वेश्चन में, तो यानी कि हम सिंपली 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 तक है तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, अदरवाइज काउंटिंग भी यूज कर सकते हो। नाउ ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहला फर्स्ट ईयर जब था तो सामने वाले को कितना अमाउंट पे करना था टोटल, भाई 30 लाख रुपए जो मेन प्रिंसिपल फिगर थी, तो हम लिखते हैं 30 लाख, 30 लाख। नाउ नेक्स्ट ईएमआई। अब ईएमआई कितनी होगी इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं और आपको वही सीखना है, सिर्फ एक यही फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है, बाकी तो नॉर्मल बेसिक चीज है। तो सेल में गए हम, जो पर्टिकुलर सेल है, इक्वल लगाया, फॉर्मूला इसमें हम जो यूज करते हैं होता है पीएमटी। तो पी एम, जैसे आप पी एम लिखोगे तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, आप टैब से उसे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट हो गया। अब यहां जो आइटम्स हैं जो को सिलेक्ट करने हैं उसको ध्यान से समझना। पीएमटी जैसी ओपन हो जाएगा, देन दे आर आस्किंग फॉर रेट। रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, तो देखो इंटरेस्ट रेट आपने कहा लिखा है, ये रहा, तो इसको सिलेक्ट कर लो, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट, देन डिवाइड, आप कितने बार पे कर रहे हो साल में, कंपाउंडेड 1 है तो 1, इस तरह से, एंड देन कोमा। ठीक है, ये क्यों करा हमने, लेट्स पहले उसको समझो। देखो रेट था, रेट ये जो हमें दिया हुआ है उसने कहा है एनुअली। ठीक है, एनुअली मतलब साल में एक बार जा रहा है, तो मैं जो रेट है वो लिखा, और डिवाइड में नॉर्मल साल में एक बार जा रहा है तो डिवाइड में 1। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं इसको डायरेक्ट सिर्फ इंटरेस्ट रेट भी सिलेक्ट कर सकता था और आगे का डाटा फिल करता, लेकिन वो चीज हमेशा काम नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि जब बात मंथली की आ जाएगी तो यानी कि 12 हो जाएगा, तो ये जो इंटरेस्ट रेट जो एनुअली दिया हुआ है तो फिर वो गलत फिगर देगा, तो इसलिए वहां पर फिर मैं क्या करूंगा, जो ये इंटरेस्ट है ये एनुअली जो है उसको डिवाइड करूंगा कंपाउंडेड से। तो ध्यान रहे जब भी हम रेट भरते हैं या फिल करेंगे तो हमेशा जो इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में दिया है एनुअली वो, एंड डिवाइडेड में कि कंपाउंडेड कितना है, तो हमने यहाँ लगा दिया रेट डिवाइडेड में कंपाउंडेड कितना है एनुअली, देन कोमा लगाकर एनपीआर है। एनपीआर मीन कि टोटल कितनी ईएमआई आप भर रहे हो, कितनी बार पेमेंट कर रहे हो। तो देखो साल में कितनी बार पैसा देना है आपको, एक बार, और टोटल कितने साल है, 5। ठीक है, तो पहले आप ऐसे सिलेक्ट करोगे, टर्म पीरियड कितने साल का है, 5, तो उसको सिलेक्ट कर लो, देन मल्टीप्लाई, स्टार लगाएंगे शिफ्ट के साथ, नंबर ऑफ पेमेंट्स, मतलब ये तो टोटल साल है जितने साल तक ये टेन्योर चल रहा है, और कंपाउंडेड पेमेंट आप पे कर रहे हो, मतलब साल में एक बार पे कर रहे हो, तो इनटू में आपका कंपाउंडेड वाला पॉइंट, देन कोमा, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में हमेशा आपकी लोन की वैल्यू जाएगी फिगर जो है, और लेकिन माइनस के साइन के साथ। ठीक है, तो माइनस, पर्टिकुलर माइनस क्यों, बेसिकली ये मुझे पे करना है टोटल, तो -30, मतलब जो हमारा सेल है लोन का उसे सिलेक्ट कर लेंगे, देन अगेन कोमा, फ्यूचर वैल्यू। अब ये पूछ रहा है आपसे फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो आप उसको खाली छोड़ेंगे, तो दोबारा से आप एक डैश लगा देंगे। ठीक है, कोमा लगा देंगे बेसिकली, देन उसके बाद टाइप में, तो टाइप में आपको जीरो लिखना है कि आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, तो जीरो लगा के एंटर, तो ये आपकी ईएमआई आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको ईएमआई का फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला समझना है और फिल करना है। ठीक है, अगेन रिपीटिंग, देखो ईएमआई का जो फॉर्मूला था, पहले इक्वल पीएमटी लगाया, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करा, पहले वो रेट पूछता है आपसे, तो रेट के लिए क्या करना है भाई, जहां आपने रेट मेंशन करा है उस सेल को सिलेक्ट करो एंड डिवाइड करो कंपाउंडेड से, तो सिलेक्ट करा, डिवाइड करा कंपाउंड से। ठीक है, देन कोमा, फिर वो आपसे एनपीआर पूछता है, टोटल कितनी पेमेंट कर रहे हो, कितनी बार ईएमआई भर रहे हो, तो दैट इज भाई कितने साल तक है, 5, और साल में कितनी बार भर रहे हैं, एक, तो यानी कि दिस मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए स्टार, फिर कोमा लगाया, फिर वो प्रेजेंट वैल्यू पूछता है, तो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा माइनस लगाकर, और लोन की फिगर, लोन की फिगर 30 लाख थी, ये टैब था, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर फ्यूचर वैल्यू पूछेगा, फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं होती तो दोबारा से हम कोमा लगा देंगे, वो अपने आप स्किप हो जाता है। फिर टाइप में हम हमेशा जीरो लिखेंगे क्योंकि हमें बिगनिंग से स्टार्ट करनी है, लिखकर और एंटर करेंगे। अब क्योंकि मुझे बाकी जो ईएमआई जो होती है वो फिक्स होती है, उसमें तो चेंज करना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जितने भी आपने ये यूज करे हैं सबको कांस्टेंट कर दो। कांस्टेंट कैसे करते हैं, आप डॉलर साइन लगा दोगे हर अल्फाबेट के
आगे भी और पीछे भी, ठीक है। तो आप नॉर्मली उनको जो है फिक्स कर रहे हो ताकि अगले वाले सेल में वैल्यूज शिफ्ट ना हो जाए, नेक्स्ट सेल्स ना आ जाए। तो ठीक है, आप इसको डायरेक्ट लैपटॉप से F4 से भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर नॉर्मल मैन्युअली टाइप करना है तो वैसे भी कर सकते हो। तो इस तरह से अभी कांस्टेंट हो गया। अब आप जाएंगे, इसको प्लस का साइन जैसे ही आएगा क्लिक करोगे और नीचे ड्रैग कर दोगे, तो हमारे पास ईएमआई क्या होगी, फिक्स हो गई सभी की, कि हर साल इतनी ईएमआई मुझे देनी होगी, विच इज 6,92,924.39 ठीक है। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट के लिए इक्वल। अब इंटरेस्ट देखो कैसे निकालते हैं भाई, प्रिंसिपल फिगर मतलब जो अमाउंट है लोन का वो इनटू में स्टार यूज करेंगे, रेट इंटरेस्ट रेट कितना लिखा था क्वेश्चन में, 0.05, तो वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एंड देन एंटर। तो यहां से आपके पास क्या आ गई, आपकी इंटरेस्ट फिगर आ गई। अब इसमें भी क्योंकि नीचे ड्रैग करना है, हम बार बार फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, तो इसीलिए अब ध्यान से देखो, ये तो 30,000 है, 30 लाख था, ये आपने भर दिया। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% जो था वो मुझे फिक्स रखना है। तो इसीलिए इसमें भी हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का पॉइंट है, सेल है, उसको फिक्स कर देंगे डॉलर लगाकर, क्योंकि मैं नहीं चाहता नीचे वाले सेल्स के अंदर ये इंटरेस्ट रेट चेंज हो। प्रिंसिपल तो चेंज होगा ये जो है, क्योंकि अब जो इंटरेस्ट नीचे जो सेकंड ईयर में होगा वो इस फिगर पे लगेगा, तो वो मैं चाहता हूं चेंज हो, इसलिए उसको हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सेम रहना चाहिए थ्रू आउट द ईयर्स, तो इसलिए उस पर डॉलर लगा के फिक्स कर लिया एंड देन क्लिक ड्रैग। तो अभी वो 0 0 है क्योंकि वहां फिगर्स नहीं है, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल पे ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ आपने ईएमआई इतनी भरी है 6 लाख, ये 6,92,924, जिसमें से 1,50,000 आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। ये 6,92,924 रुपए जो आपने टोटल भरा, उसमें से 1.5 लाख रुपए तो आपका इंटरेस्ट ही था। तो यानी कि जो डिफरेंस है इनका वो प्रिंसिपल पेड करा है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको प्रिंसिपल पेड के लिए, भाई ईएमआई सिलेक्ट करा, माइनस लगाया एंड इंटरेस्ट, ठीक है, एंटर। तो यानी कि जो 6,92,924 रुपए थे, उसमें से 1.5 लाख आपका इंटरेस्ट की तरफ गया है और 5,42,924 आपके प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ पे हुआ है। जो आपको 30 लाख रुपए प्रिंसिपल पे करना था टोटल, उसमें से 5,42,924 आपके प्रिंसिपल में डिडक्ट हुआ है, और बाकी ये जो 1.5 लाख है वो बैंक ने अपना इंटरेस्ट कमाया। सिमिलरली अब प्रिंसिपल ड्यू, यानी कि बचा कितना, अब तो सिंपल है, प्रिंसिप कितना था लोन, 30 लाख था, माइनस प्रिंसिपल कितना डिडक्ट करा है हमने, इतना 5,42,000, ये एक्चुअल में प्रिंसिपल पे करा था हमने, तो माइनस कर दिया ये एंड एंटर। देन यू हैव 24,57,075 रुपीज। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर का हमें कॉलम जो है फिल करना होता है प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल गए सेल पर, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना है, ड्रैग कर दो बाकी के लिए, कॉपी पेस्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर गए, बाकियों के लिए कॉपी पेस्ट कर लो, आगे फॉरवर्ड करो। अब यहाँ पर जो है देखो, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में 30 लाख से स्टार्ट करा था हमने लोन का अमाउंट, या फिर हमने एक ईएमआई पे करी जिसमें कुछ पैसा इंटरेस्ट में गया, कुछ पैसा प्रिंसिपल अमाउंट में गया, और यहां हमने देखा कि इतना अब 30 लाख में से 24,57,075 रुपए का जो लोन है मुझे अभी भी पे करना बाकी है। तो यानी कि इस बार जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है, आप मैनुअली टाइप नहीं करेंगे, सेल रेफरेंस देंगे, तो इक्वल कितना है 24, ये जो प्रिंसिपल ड्यू है, इसको क्लिक कर लो, एंटर। तो इस तरह से आप इसे भी क्या करेंगे, अब कॉपी पेस्ट कर देंगे सेम आगे। तो दिस, तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास जो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल था लोन का वो तैयार हो गया। तो देखो लास्ट में जो फिफ्थ ईयर आया उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, 0, कि प्रिंसिपल ड्यू मतलब 0, अब खत्म, कि जो 30 लाख रुपीज का लोन था मैं वो सारा पे कर चुका हूं। सो दिस इज हाउ वी मेंटेन और प्रिपेयर दी लोन शेड्यूल शीट्स बेसिकली। तो दिस इज हाउ वी नीड टू सपोज टू मेक दिस टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो बस आपका जो फर्स्ट ईयर है उसका डाटा फिल करना है, क्योंकि बाकी में तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। आपका क्वेश्चन सही है या नहीं उसको से
चेकआउट करने के लिए आप नॉर्मल देखेंगे कि लास्ट में जितना भी ईयर था वहां आपका ये पर्टिकुलर जो फिगर है वो जीरो होना चाहिए, कि आपका प्रिंसिपल अब खत्म हो गया हो, राइट। सो दिस वाज द ओवरऑल सिनारियो, जस्ट रिपीटिंग। ईएमआई का जो फॉर्मूला है उससे आप बस प्रॉपरली फिल करना, अच्छे से एक बार 2-3 बार वीडियो रिपीट करके देखो या कॉपी में लिख कर समझो, तो आपको रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आंसर्स पे जो पूछे थे। वो कह रहा था द एनुअल साइज ऑफ द पेमेंट, मतलब कि ईएमआई का साइज कितना है, तो हम ईएमआई का साइज ये रहा, ईएमआई इतनी आई थी, तो मैन्युअली टाइप नहीं करेंगे, सेल रेफरेंस देंगे, तो इक्वल और ईएमआई इतनी थी, तो सिलेक्ट करके एंटर, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में कितना प्रिंसिपल पेंडिंग है, तो देखो थर्ड ईयर ये रहा, थर्ड ईयर रहा, और आउटस्टैंडिंग कितना था 18 लाख है ना, ओपनिंग बैलेंस जो था, तो हम वहां पे पहले इक्वल लगा देते हैं एंड देन सेल रेफरेंस दे देते हैं कि जो थर्ड ईयर में है जो आउटस्टैंडिंग था बिगनिंग में स्टार्टिंग में वो इतना था, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। तो ये हमारे पास थोड़ा वहाँ पे कॉलम छोटा है तो उसको थोड़ा ड्रैग करके थोड़ा कर लो, तो अब नाउ 18,87,000। ध्यान रहे कुछ बच्चे हर गड़बड़ी के अंदर थर्ड में आउटस्टैंडिंग ये 12 लाख वाला लिख देते हैं, ये नहीं, ये एंडिंग का है, क्वेश्चन में साफ बोला है आउटस्टैंडिंग आपको बिगनिंग का बताना है, तो आप ओपनिंग वाला ही देखेंगे बिगनिंग का, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड इन थर्ड पेमेंट, कह रहे थर्ड पेमेंट जो आपने करी है उसमें इंटरेस्ट कितना गया है, तो देखो थर्ड पेमेंट ये रही, थर्ड पेमेंट में ओपनिंग इतना था, ईएमआई इतना था, और इंटरेस्ट कितना था ये रहा 94,350, तो वहां गए इक्वल रखा और सेल रेफरेंस दे दिया, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट ये रहा जो नॉर्मल था जो हमने पे करा था, ये यहाँ से डिलीट कर कर और ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट वाला ये सिलेक्ट करा एंड एंटर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल कंटेन्ड इन फिफ्थ इन पेमेंट, क्या आपने जो फिफ्थ पेमेंट बेसिकली करी है, देखो प्रिंसिपल कंटेन इन फिफ्थ पेमेंट, फिफ्थ ये रहा, पांचवी बार जो पेमेंट हुई यही है, यहाँ प्रिंसिपल कितना पे करा था आपने, देखो प्रिंसिपल पेड 6,59,000 वाला, तो वहां गए इक्वल टाइप किया और सेल रेफरेंस ये दे दिया कि पांचवें साल में जो हमने पे करा है वो ये प्रिंसिपल पेड करा था, तो क्लिक करा एंटर, राइट। नाउ दे आर आस्किंग टोटल इंटरेस्ट पेड, कि टोटल कितना इंटरेस्ट पेड हुआ, तो इसमें सम लगा देते हैं, यहां लिख देते हैं इक्वल इक्वल सम, सम लिखा नॉर्मली, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया उसे। अब किसका सम चाहिए मुझे, इंटरेस्ट का, तो मैं इसको क्लिक करूंगा और टोटल जित यहां तक का मुझे टोटल सम चाहिए, तो मैं सिलेक्ट करके एंटर, तो यानी कि जो टोटल इंटरेस्ट पे हुआ है दिस इज 464,621, तो मैं वहां जाऊंगा टोटल इंटरेस्ट में, क्लिक करूंगा, इक्वल लिखूंगा और सेल रेफरेंस दे दूंगा टोटल एंड एंटर। तो दिस इज हाउ वी नीड टू सपोज टू डू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो लोन शेड्यूल हम हमेशा इसी तरह से बनाते हैं, और जो भी रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन की वो इस तरह से हम यहाँ पे साइड में या यहाँ पर जहाँ पे भी आपको लगे आप उसे मेंशन कर देंगे। सो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है प्रैक्टिकल में, कई बार टीचर पे डिपेंड करता है 10 नंबर का या 5 नंबर का, क्योंकि 20 नंबर का टोटल बनाना होता है, मेजोरिटी ऑफ केसेस में जो है 10 नंबर का ज़्यादा दे देते हैं कॉलेजेस में, तो इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, आई होप इट्स क्लियर। ट्राई टू फोकस ऑन ईएमआई फार्मूला, क्योंकि वहां अगर एक भी आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, स्लैश में डिवाइड में कुछ नहीं लिखा, तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो उस फॉर्मूले को एक बार और अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड गुड लक अगेन फॉर योर दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो फॉर एग्जाम पर्पस। थैंक यू।